अर्जिता स्वागत करती हूं आपका इंडिया पब्लिक खबर के इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। राष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में वोटिंग जारी है। पीएम मोदी भी उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग करने संसद भवन पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संसद भवन में मतदान किया। इसके साथ ही अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने भी मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। बता दें कि वोटों की गिनती आज ही होगी और अगले उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। इसी बीच विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज संसद पहुंची। उपराष्ट्रपति पद का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की मार्गरेट अल्वा के बीच होने वाला है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो धनखड़ की जीत लगभग सुनिश्चित है। विपक्षी दलों में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। जगदीप धनखड़ राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं मार्गरेट अल्वा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और वो राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुकी हैं। वहीं भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बता दें कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के सभी नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। इसी मौके पर ओम बिरला ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हम आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। हमारा लक्ष्य देश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों के सपनों के मुताबिक अपने देश को आगे ले जाना है। हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, बलिदान दिया। आज हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं इस संकल्प के साथ कि हम इस देश को आगे ले जाने में सभी समाजों का, सभी सोसाइटियों का, सभी व्यक्तियों का सामूहिक योगदान होगा और हम कर्तव्य भाव से इस सामूहिकता से काम करेंगे तो निश्चित रूप से जब आजादी के हमारे 100 साल होंगे तो एक सुनहरा भारत, एक ऐसा भारत जिसकी कल्पना हमारे आजादी के लड़ने वालों ने कल्पना की थी, उस भारत को बनाने में हम सब संकल्प कर पाएंगे। इसी बीच शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के दीपक केसरकर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं जब एकनाथ शिंदे से मिलता था तो वो बेहद चिंता में रहते थे और वो हमारी पार्टी में नेता नंबर 2 थे। वो उद्धव जी से मिलने जाते थे और उनसे कहते थे कि बीजेपी से अपने पुराने रिश्ते को फिर से कायम रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एकनाथ शिंदे चले गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी से दिक्कत नहीं थी तो एकनाथ शिंदे के बीजेपी से गठबंधन पर उनको क्या दिक्कत है। शिवसेना की एक ही विचारधारा है, आपको महाराष्ट्र के हित और राष्ट्रहित के लिए साथ रहना चाहिए। मैं एकनाथ शिंदे जी को मिलता रहा क्योंकि वो हमारे पार्टी में नंबर 2 थे और वो भी जब भी मैं उनको मिलता था वो उद्धव साहब को जाके मिलते थे और बोलते थे कि हमें बीजेपी के साथ अपना जो पुराना रिश्ता है उसको कायम रखना चाहिए। तो उसमें उनका स्वार्थ बिल्कुल ही नहीं था। मैं तो जो महसूस कर रहा था कि उनका स्वार्थ बिल्कुल नहीं था। वो जाके वो बात कर रहे थे। इसके अलावा मैंने जो ज्येष्ठ नेता थे जैसे अपने सुभाष देसाई साहब थे, अनिल देसाई साहब थे, उनके करीबी नार्वेकर जी थे, सबसे मैंने बात की थी और मुझे मालूम नहीं इसमें से कितने लोगों ने जाके उनसे ये बात की, लेकिन एकनाथ शिंदे जी बार बार ये बात उनको कहते रहे और उसके बावजूद भी जब ये नहीं हुआ और एकनाथ शिंदे जी चले गए तो तब भी मैं मुंबई में था। तब मैंने मेरे जो करीबी लोग हैं उनको बोला कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, फिर भी आप जाके उद्धव साहब से मिलिए, उनसे उनका जो भी है, उनके मन में क्या है वो जान लीजिए और हमारी तरफ से उनको कुछ भी अगर सहयोग हो सकता है तो वो भी कीजिए। दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय आव्रजन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आईजीआई एयरपोर्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से पुलिस स्टेशन आईजीआई एयरपोर्ट पर एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले 4 यात्री शारजाह जाने के लिए इमिग्रेशन काउंटर पर आए हैं।
बताया जा रहा है कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्होंने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था और सूरत, गुजरात के कुछ एजेंटों के माध्यम से धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 13 मोबाइल फोन, 5 भारतीय पासपोर्ट, बांग्लादेशी नागरिकों के 5 भारतीय पैन कार्ड, बांग्लादेशी नागरिकों के 7 भारतीय आधार कार्ड, 1 पासबुक, 8 सिम मोबाइल और 2 जन्म प्रमाण पत्र बरामद किए हैं। भारत की स्वतंत्रता और फिट इंडिया अभियान के 75वें वर्ष का जश्न मनाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने आज दिल्ली में लखनऊ के लिए एक रन को हरी झंडी दिखाई। प्रतिभागियों को दौड़ से पहले भारत के लिए नारे लगाते हुए भी देखा गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सेवारत अधिकारियों ने लखनऊ पहुंचने के लिए अगले 10 दिनों के भीतर रोजाना 75 किलोमीटर दौड़ने और 750 किलोमीटर की दूरी तय करने का फैसला किया है। देखिए, कल बुधवार सर्विंग ऑफिसर हैं और उन्होंने निश्चय किया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75वां साल है, तो हर रोज वो 75 किलोमीटर दौड़ेंगे और अगले 10 दिन में 750 किलोमीटर करके यहाँ से लखनऊ तक पहुँचेंगे। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित निर्माण जोरों पर है। मंदिर की आधारशिला 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। निर्माण प्रबंधक राधे जोशी ने बताया कि मंदिर दिसंबर 2023 तक भक्तों के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं मंदिर के निर्माण पूरा होने और रामलला के दर्शन का इंतजार हर किसी को है। दर्शनार्थियों के लिए दिसंबर एंड 2023 तक हमारा मंदिर खुला हो जाएगा और आप दर्शन ले सकते हैं। लद्दाख घोषण दिवस पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को शुक्रवार लद्दाख की प्रतिष्ठित छठे लद्दाख पाल नगम दुस्तोन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेह में ऐतिहासिक सिंधु घाट पर आयोजित भव्य समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच लद्दाख घोषण दिवस मनाया गया। बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा को लद्दाख और मानवता के प्रति योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। इसी बीच तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने एक व्यक्ति को सूर्यापेट में 210 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान व्यक्ति के संदिग्ध होने पर उसे पकड़ा गया, जिसके साथ ही पुलिस आरोपी के पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है। देश में रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राखियों की दुकानें भी सज गई हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चांदी से बनी तिरंगा राखी बेची जा रही है, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। वहीं चांदी की अन्य राखियों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। बता दें कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। इसी के साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला अभी जारी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।